दोस्तों मार्च का महीना बड़ा ही वोलाटाइल रहा और 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में तो भयंकर बिकवाली हुई थी। लेकिन अप्रैल का महीना लॉकडाउन होने के बावजूद भी बहुत हद तक स्टेबल महीना था। मार्केट में कोई बहुत बड़े पैनिक 5% 10% जैसा ऊपर नीचे जो मार्च में हो रहा था वैसा नहीं हुआ था अप्रैल के महीने में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रह जाता है कि इस महीने में फंड मैनेजर ने क्या किया। तो आज बात करेंगे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर साहब ने इस फंड ने अप्रैल महीने में क्या क्या किया है आपको बताते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बाहर आ रही है। अब दोस्तों आपको एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। देखिए इसका एसेट है 35,118 करोड़, वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड है आज की तारीख में दोस्तों। लेकिन अप्रैल के महीने में इसने अपना डिविडेंड घटाया है 0.31 से 0.23 हुआ है दोस्तों। और बहुत सारे प्रश्न आए हैं हमको भी कमेंट सेक्शन में दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये डिविडेंड कब बढ़ेगा ऐसा प्रश्न भी जब आता है तो एक चीज हमको आपको सबको समझना है कि ये कोई नहीं बता सकता है दोस्तों सिवाय फंड मैनेजर साहब के, और जब मार्केट जब अच्छी होगी उसके सिवाय। क्योंकि फंड मैनेजर जो भी डिविडेंड देते हैं दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, ये कोई एश्योर्ड डिविडेंड नहीं होता है दोस्तों। मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिविडेंड प्लस माइनस होता है। बहुत अच्छी मार्केट हो तो 0.31 से ऊपर भी हो सकता है दोस्तों, और खराब मार्केट ऐसे ही रही तो 0.23 से भी नीचे हो सकता है। कोई नहीं बता सकता। ये चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मार्केट अगर बहुत अच्छी रही, फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो जरूर भविष्य में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बता पाना, अगर कोई भी आपको बताता है 2 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा, तो सही मानिए कोई नहीं जानता है। अगर कोई जानता होगा तो मिस्टर प्रशांत जैन साहब या उनकी टीम जानती होगी दोस्तों। लेकिन वो चीज हमको भी पता नहीं है, उन्हीं को ही पता होगी चीजें। तो आज की तारीख में जो डिविडेंड का जो पे आउट प्लान है उसका 19 साढ़े 19 के आसपास उनका एनएवी चल रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखें। और फिर से आपको इससे पहले कि मैं आपको स्टॉक्स में ले जाऊं और अप्रैल महीने में क्या किया है आपको हम फिर से बता दें कि डिविडेंड एश्योर्ड नहीं होता है। हाँ, फंड हाउस कोशिश करते हैं एक एश्योर्ड डिविडेंड देने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बहुत ही अपना मेहनत का पैसा डाला होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो चीज फंड हाउस भी जानते हैं समझते हैं दोस्तों। लेकिन मार्केट की ऐसी सिचुएशन हो, मार्च महीने में आपने देखा ही था बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरी थी, तो फंड हाउस के पास भी उतना कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं था कि वो डिविडेंड को फिर से बढ़ा सके या उतना ही डिविडेंड दे सके। लेकिन हाँ, मई महीने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो डिविडेंड है 0.23 से 0.31 रहेगा कि नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए मार्केट अगर अच्छी होती है तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव संकेत जाएगा दोस्तों। एसेट एलोकेशन बताते हैं इससे पहले कि हम स्टॉक्स में जाएं। इक्विटी है 82.76%, इक्विटी में बहुत ज्यादा फंड ने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। फिक्स्ड इनकम है, जो डेट है बॉन्ड्स हैं 13.88%, और बाकी सब कैश और बाकी सब चीजें 3.36% है। तो फंड ने कौन सा इक्विटी शेयर में अपनी खरीदारी की है दोस्तों और अपना पोर्टफोलियो में बढ़ाया है अपना वेट। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। पोर्टफोलियो वेट है इसका 8.51%। पहली बार खरीदा था इस स्टॉक को अक्टूबर 2009 में फंड मैनेजर साहब ने। 10 साल से ऊपर की होल्डिंग है आईसीआईसीआई बैंक में। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की तब नाम कुछ अलग हुआ करता था क्योंकि दो स्कीम की इसकी मर्जिंग हुई थी। और आईसीआईसीआई बैंक सबसे हाईएस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है, यानी सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। जो 35,118 करोड़ था उसका 8.51% आईसीआईसीआई बैंक में लगा हुआ है दोस्तों। सबसे हाईएस्ट पोर्टफोलियो रेटेड स्टॉक है और आज की तारीख में 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है आईसीआईसीआई बैंक की। दूसरा स्टॉक आपको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, पावर सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, एक तरीके से पूरी मोनोपोली है पावर सेक्टर में। इसकी पोर्टफोलियो वेट है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 4.70%। और पहली बार फंड मैनेजर मिस्टर प्रशांत जैन ने जब इसको खरीदा था तो ये खरीदा था अगस्त 2016 में। टॉप 10 पोर्टफोलियो स्टॉक में आता है, यानी ये पोर्टफोलियो में जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 में एनटीपीसी का नाम आता है दोस्तों। आज की तारीख में मार्केट कैप है 86,000 करोड़ दोस्तों, 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम है। प्राइस भी आप देखेंगे 90 के आसपास है स्टॉक के प्राइस जो आप देखेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, पिछले 10 सालों में ये जो स्टॉक प्राइस है इसी रेंज में ही रहा है दोस्तों, 90 100 110 उसी रेंज में ही रहा है। तो हो सकता है फंड मैनेजर साहब ने सोचा हो कि एक बहुत बड़ी छलांग ये लगाने की तैयारी में है। आपका क्या व्यू है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तीसरा स्टॉक बताते हैं।
अगला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पोर्टफोलियो वेट है 4.19%। पूरे जो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज का पोर्टफोलियो है, नवंबर 2015 में स्टॉक को पहली बार बाई किया है। मार्केट कैप भी देखिए एनटीपीसी की तरह 83,000 करोड़ की है और स्टॉक प्राइस भी आप देखेंगे 160 के पास है दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अगला नाम भी है पीएसयू से। एनटीपीसी देखा, पावर ग्रिड देखा, नेक्स्ट नाम है भारत पेट्रोलियम। पोर्टफोलियो वेट है 2.61% और पहली बार फंड मैनेजर साहब ने खरीदा था फरवरी 2018 में। आज की तारीख में मार्केट कैप है 70,000 करोड़ की और भारत पेट्रोलियम का स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो 320 के आसपास आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से ही है, एक्सिस बैंक। वहां पर प्रशांत जैन साहब और उनकी टीम ने अपना पोर्टफोलियो वेट बढ़ाया है, 2.04% कर दिया, यानी 2%, यानी 35,000 करोड़ जो आपने देखा उसका 2.04% जो है वो पूरा पैसा लगा हुआ है एक्सिस बैंक में दोस्तों। अच्छी खासी गिरावट भी हुई है, 650-700 के लेवल से गिर कर ये आपको 380-400 के लेवल में अभी आज की तारीख में आपको दिखेगा दोस्तों। फंड मैनेजर साहब ने इसको खरीदा था अगस्त 2017 में और आज की तारीख में मार्केट कैप है इसकी 1 लाख करोड़ दोस्तों। अब तक जितने भी आपने स्टॉक देखे दोस्तों, ये स्टॉक 2% या उससे ऊपर का वेट रखते थे, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में अपना वेट रखते थे। लेकिन अब जो स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो में 2% से नीचे का, जी हाँ 2% से नीचे का स्टेक है। पहला नाम है एनएचपीसी, दूसरा नाम है एसबीआई कार्ड्स। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मार्च में तो चलो खरीदा ही था क्योंकि आईपीओ आ रहा था, लेकिन हाँ फंड मैनेजर साहब ने अप्रैल में भी खरीदा है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड 755 का आईपीओ प्राइस था, वो प्राइस तो बिल्कुल आया ही नहीं। स्टॉक प्राइस गिर गिर कर 530 550 के लेवल पर चला गया, उससे भी नीचे लेवल तक चला गया था। लेकिन फंड मैनेजर साहब ने इसमें लगता है एवरेजिंग की है, ये जो स्टॉक है इसको और खरीदा है एसबीआई कार्ड्स को। अगला नाम है गार्डन रिच शिप है। चौथा नाम स्पाइस जेट, स्पाइस जेट में भी खरीदारी की है दोस्तों। और इंडिगो दोस्तों, एविएशन स्टॉक्स यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। बफेट साहब तो एविएशन स्टॉक से पूरा निकल गए हैं, लेकिन एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड है, उन्होंने एविएशन के स्टॉक में भी वहां पर खरीदारी की है। आपका क्या व्यू है एविएशन स्टॉक पर? क्या आप एविएशन स्टॉक में आज की तारीख में खरीदारी करना चाहेंगे? अब नया स्टॉक उन्होंने क्या खरीदा है, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने नया स्टॉक है, जी हां जिंदल स्टील एंड पावर, इसको खरीदा है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी आप लोग समझ सकते हैं ये स्टॉक स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ जा रहा है। आज की तारीख में ये मिड कैप की डेफिनेशन में कहीं फिट तो हो ही जाएगा। तो प्राइस है इसका 90 रुपए के आसपास अगर आप इसको देखेंगे। और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ही नहीं या एचडीएफसी ग्रुप ही नहीं, इसके अलावा जो कोटक के भी जो बड़े फंड है, दिग्गज फंड है, जो उनका कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो जो मिड कैप को देखता है, उन्होंने भी यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ जिंदल स्टील एंड पावर। ये हो सकता है आपके लिए नया स्टॉक आइडिया, ये नया स्टॉक उन्होंने खरीदा है अप्रैल के महीने में। लेकिन क्या आप इस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे? अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस आपकी क्या कहती है, जरूर बताइए दोस्तों। अब कौन से स्टॉक से फंड मैनेजर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के एग्जिट किए हैं? टाटा कंज्यूमर, ये एफएमसीजी में नाम था टाटा कंज्यूमर, वहां से पूरा फंड ने एग्जिट कर दिया है। अगला नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज पूरा बेच दिया है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने। फिर है टाटा केमिकल्स, उसको भी बेच दिया है। और लास्ट में है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड देखिए ऑलमोस्ट सोल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये पोर्टफोलियो का 0.01% भी नहीं है। 10 लाख के आसपास शेयर है जिनकी वैल्यू 25 करोड़ 30 करोड़ से ज्यादा नहीं होने वाली है। तो वो जो है कोचिन शिपयार्ड को उन्होंने बिल्कुल बेच ही दिया है, ऐसा आप समझ के चले। लेकिन आपको हम कुछ और स्टॉक दिखाते हैं। ये देखिए, ये है इंफोसिस, रिलायंस, गैस अथॉरिटी, सन फार्मा, सिप्ला। अब दोस्तों इनको हम एग्जिट नहीं करेंगे, आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो या लॉस बुकिंग हो या थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो से थोड़ा सा ट्रिम किया है, लेकिन आज की तारीख में भी ये सब पोर्टफोलियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि इंफोसिस, इंफोसिस उन्होंने बेचा जरूर है, लेकिन पोर्टफोलियो में टॉप 10 में आज उनका भी, उसका भी नाम है, रिलायंस का भी नाम है दोस्तों। तो
ये सब कुछ जगह में उन्होंने चेंजेस किए हैं, तो शायद पूरी स्कीम में अगर आप देखने जाएं तो ये सेल ऑफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप कहे सही नाम हो तो प्रॉफिट बुकिंग आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। अब ये तो इक्विटी की बात रही, डेट में क्या किया है वो भी बता देते हैं आपको। डेट में नई बॉन्ड होल्डिंग्स की है, देखिए डेट में टोटल 21 बॉन्ड होल्डिंग्स हैं पूरे फंड की, 21। पंजाब नेशनल बैंक, फुलरटन इंडिया क्रेडिट, वेदांता, आंध्रा बैंक, इनके जो बॉन्ड्स हैं, इनका जो भी बॉन्ड्स आया होगा मार्केट में वो फंड ने लिया हुआ है। तो टोटल आज की तारीख में बॉन्ड होल्डिंग्स भी जो है इस फंड की टोटल 21 है। इसके अलावा भी बहुत सारी बॉन्ड होल्डिंग्स है, टोटल 21 है, तो वो भी आप अपने ध्यान में रखें। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये बताना कि इक्विटीज में क्या क्या बाइंग की है, सेलिंग की है, वो आपको बताना, और इस फंड में क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए डिविडेंड को लेके वो बताना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ भी आपको वैल्यू लगी हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।